सोच और सच सब तो दो अलग अलग हैं जिनके मतलब भी एकदम विपरीत। एक आपकी कल्पना मात्र है तो दूसरी आपकी हकीकत या वास्तविकता। पर क्या आप जानते हैं कि इनमें एक बड़ा ही गहरा संबंध है, बिल्कुल सगे रिश्तेदारों की तरह। कहते हैं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी का सच बदलना हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जी हाँ, कहते हैं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी का सच बदलना हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। तो कहानी भी कुछ इसी तरीके से शुरुआत होती है। एक अदालत में दिन सोमवार सुनवाई के बीच बेहोश पड़ा एक 53 साल का आदमी। उसके एक तेज दिल का दौरा पड़ा था। सभी अन्य वकील और जज हैरान परेशान जोर जोर से उसका नाम पुकार रहे थे। एक अफरा तफरी का माहौल था। पर यह आदमी कौन था? यह था कौन? जूलियन मांटले। वकालत की दुनिया में एक जाना माना नाम, जिसकी हर दलील अखबार की सुर्खियां बन जाती। जो इस पेशे में पारिवारिक दबाव की वजह से आया था, पर वक्त के साथ उससे खुद के इस काम से प्यार हो गया था। और शायद नाम, शोहरत और पैसा का नशा ऐसा ही होता है कि आपकी रातों की नींद उड़ा देता है। तभी तो जूलियन ने कुछ सालों में अपने आप को इस काम में ऐसा झोंक दिया कि ना उससे अपनी खबर थी ना ही अपनों की। ये सब पास में खड़े जॉन ने भी देखा। अपने गुरु, आदर्श और एक बहुत अच्छे दोस्त को इस हालत में देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। देखने वालों के लिए ये सोचना और समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर जूलियन की ज़िंदगी की गाड़ी को कैसे कौन से झोंके लगे होंगे उसकी ये हालत हो गई। क्योंकि जूलियन ने जो कुछ सोचा था अपने लिए वो सब उसने हासिल कर लिया था। सच में लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा उदाहरण था जिसने अपनी सोच को सच कर दिखाया था। कई सारी आवाज़ों में से एक आवाज़ थी एक और नई वकील की, जो जूलियन को तसल्ली देने में लगी हुई थी ताकि उसे कुछ हिम्मत मिल सके। पर शायद इस हालात में वो कुछ ही सुन और समझ पा रहा था। जॉन और जूलियन एक दूसरे को 17 सालों से जानते थे। जॉन ने अपने वकालत की शुरुआत जूलियन के दोस्त ने नीचे रखकर की थी। वक्त के साथ जॉन जूलियन के सहायक के रूप में काम करने लगा और फिर दोनों ने मिलकर एक बहुत ही मुश्किल और बड़े मुकदमे को जीता। जॉन की अपने काम के प्रति शिद्दत और भूख ने जूलियन की दिल में जगह बना ली। जूलियन एक बहुत ही अमीर और बड़े घर का वारिस था, जिसके चलते उसे वकील बनने पर मजबूर किया गया था। लेकिन धीरे धीरे इस काम में उसे एक अलग समझ आने लगा। वहीं जॉन एक साधारण से परिवार का बेटा था, पर बावजूद इसके जूलियन ने हमेशा उसके काम की कदर की और उसे अपने साथ रखा। हर छोटी बदली बड़ी बात का ध्यान रखने वाला जूलियन बस खुद का ध्यान नहीं रख पाया। यही वजह था कि कभी जिस अदालत में उसने जॉन के साथ मिलकर एक बेहद मुश्किल मुकदमे को जीता था, आज उसी जगह तेज दिल का दौरा पड़ने के से उसकी सांस मौत के सामने घुटने टेकने वाली थी। जॉन को वो दिन याद आते हैं जब वो नया नया जूलियन के साथ काम कर रहा था। कैसे 18 घंटे और कभी कभी देर रात तक जूलियन ने खुद काम से उठने देता। उसके लिए हर सवाल का जवाब होना ज़रूरी था। हर तरीके से मुकदमे को समझता, हर पहलू पर गौर करना और जहाँ किसी की कोई शक ना हो वहाँ सबसे पहले और ज़रूर से शक करना। ये सारी खूबियाँ ही थी जो जूलियन को जूलियन बनाती थी। वक्त से तेज़ भाग रहा था जूलियन। शहर के सबसे नामी लोगों के इलाके में एक बड़ा आलीशान सा घर, बड़ा दफ्तर, निजी हवाई जहाज़, गर्मियों की छुट्टियों के लिए एक द्वीप में घर और उसकी लाल चमचमाती फरारी गाड़ी। 53 की उम्र में अब सालों की मेहनत से यहाँ तक पहुँच गया था जूलियन। जैसे लगता हो सब कुछ उसकी सोच के हिसाब से एकदम सही बैठा हो। मगर पिछले कुछ समय से जूलियन बीमार था। नशे की आदत, बाहर का खाना, देर रात तक घर से बाहर रहना और काम का दबाव, ये सब उससे धीरे धीरे अंदर से खोखला करता जा रहा था। ये सारी बातें जॉन के सामने हो रही थी, पर अफसोस वो अपने दोस्त की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। अपने बढ़ते वज़न और उससे जुड़ी दिक्कतों को लेकर वो जॉन से बात करता। उसने बताया कि कैसे सब उसका वकालत में मन नहीं लगता था
अब इस काम को करने में उसे खुशी नहीं मिलती थी। अपनी पत्नी से भी उसके संबंध खत्म हो गए थे, क्योंकि उसने तो काम की ही अपनी पत्नी का दर्जा दिया। पर जॉन के हिसाब से एक ऐसा राज भी था जो शायद जूलियन किसी हालात का जमींदार था। उसने कई बार उस बात को जानने की कोशिश की, पर हर बार जानने में असफल रहा। ये सब सोचते हुए जॉन की नज़र एक बार फिर अपने दोस्त जूलियन पर पड़ी थी।